हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लाइव एंड केडी कैंपस। आपको पता है मैं क्यों आपको केडी लाइव एंड केडी कैंपस दोनों की बात कर रही हूँ? उसका रीजन ये है कि अब आपको ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का मजा मिलेगा और पूरा मिलेगा। ऑफलाइन की टीम अब आपके साथ मेंस में उतर रही है और आपको पता ही है कि मेंस में और प्री में अब कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम सारे सब्जेक्ट सेम है ना? वही रीजनिंग, वही जीएस, वही इंग्लिश, वही मैथ्स। और रीजनिंग के टीचर और जीएस के टीचर बड़े खुश हैं क्योंकि उन लोग को जो था ना 2014 से अच्छे दिन आएंगे, उनके अच्छे दिन आ गए। मैथ्स वालों की जो चपत पड़ी है उसको देख के तो फिर मैं सहम गई कि भाई चलो मेरी इस थोड़ी सी बच गई, क्योंकि हम सीधा 200 से 45 पे तो आ गए, है ना? लेकिन मैथ्स वाले तो सीधा 100 मतलब 200 नंबर से 30 पे आ गए और 30 क्वेश्चन पे आ गए। लेकिन बेटा सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या हुई ना कि हम लोग के क्वेश्चंस कम हो गए, लेकिन जो नंबर्स है बेटा वो मैथ्स में कितना हुआ? पहले 2 मार्क्स के थे, अब 3 मार्क्स के हो गए। और हमारा पहले 1 मार्क का था, अब 3 मार्क्स के हो गए। कई बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या अब हमें कम पढ़ना पड़ेगा? और हम टेंशन में कहते हैं भाई अब तो शायद ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपका एक क्वेश्चन में सिर्फ 1 मार्क था, अब एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स है। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 3 मार्क्स कटते हैं, है ना? लेकिन जब रीजनिंग और जीएस आया तो बच्चा, मेरे जो जीएस के टीचर्स हैं ना, इन लोगों ने भी एकदम जैसे एक मोर्चा संभाल लिया मुझे चिढ़ाने का, क्योंकि उनको लगा देखो अब हम भी मेंस में आ गए। लेकिन सबसे खुशी की बात जानते हो क्या हुआ? जो हमारे बच्चे पढ़े ना फाउंडेशन बैचेस में हमारे केडी कैंपस में, वो बड़े खुश हुए क्योंकि उन्होंने कहा कि मैम हम लोग जिस हिसाब से तैयारी किए और आपने जिस हिसाब से तैयारी कराया, जरूर आपको पहले से पता था कि ये होने वाला है। बेटा हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं और हम आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या हो गई कि आपको CHSL में एग्जैक्टली सेम सिलेबस हो गया। इसीलिए सबसे बढ़िया है कि एक तैयारी करो, CGL CHSL पार है। लेकिन जब हम लोगों ने प्री के पहले 4 दिन करीबन 12-12 घंटे मैराथन कराया, और आपको पता है बच्चे बिल्कुल हिलते नहीं थे अपने सीट से कि अगर सीट से हिलेंगे तो दूसरा बच्चा आके बैठ जाएगा। 12 घंटे लगातार वो लोग पढ़े हैं और खुशी खुशी पढ़े हैं। पहला दिन तो हम लोगों ने कोशिश की रात में चलाने के लिए, लेकिन उसका परमिशन नहीं मिला। फिर हम लोग दूसरे दिन से सारे रेगुलर बैचेस को 4-5 दिन तक ऑफ किए और मैराथन चलाया। बच्चे इतने संतुष्ट और इतने खुश हैं। मैं आपको मैराथन के रिव्यूज जो मिले हैं मुझे, जो बच्चों को फायदा हुआ है, वो मैं आपको किसी दिन केडी लाइव में उसके शॉर्ट वीडियोस बना के डाल दूंगी और आप खुद देखोगे ईमानदारी से उन लोगों ने हमें फीडबैक दिया है। लेकिन जानते हो क्या हुआ? हमारा मनोबल बढ़ गया। हमें लगा कि जिस तरह से मैराथन चला, ऑफलाइन चल रहा था और ऑनलाइन के बच्चे हमारे साथ जुड़े थे और वो बहुत खुशी खुशी जुड़ रहे थे। स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा कि मैडम हमें महसूस हो रहा था कि हम लाइव क्लास में बैठे हुए हैं, नहीं बल्कि हम वहां पे आपके सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। जिस तरह से आपके साथ इंटरेक्शन हुआ, और जो ऑनलाइन वाले भी थे उनको भी ऑफलाइन का मजा आया। बेटा अब जो मैं आपके लिए लेके आई हूं वो मैं आपको बता दूं। रात में 10 बजे तक, अभी तो फिलहाल शुरुआत हो रहा है, तो 6 से 9 का बैच शुरू होने जा रहा है मैराथन क्लासेस की तरह ही। कहां पे? वही हॉल नंबर 41 जहां से आपका मैराथन लिया था। और वहां पे हम सभी टीचर्स क्लास लेंगे। हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स है, जो भी 2021 और 2022 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है 2021 2022 में, वो वहां से सीधा बस आ जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी करोगे हमारे साथ। हाँ, ये जरूर है कि अपना आप एडमिट कार्ड लेके आना, क्योंकि अगर आपने एग्जाम दिया है प्री, तभी हम आपको मेंस के बैच में अलाउ करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके पहले के जो बच्चे हैं आपको बहुत ही भारी डिस्काउंट में हम एडमिशन देंगे। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आप तो जानते ही हो ऑनलाइन में हमेशा फी कम रहा है, क्योंकि हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसका मतलब ऑफ कोर्स वो दिल्ली में आके नहीं पढ़ सकते हैं, वरना जिसका पॉकेट अलाउ करेगा वो दिल्ली क्यों नहीं आएगा। मैं आपको आज अपनी टीम के सारे मेंबर्स से तो इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने सबको बुलाया।
कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग नहीं आ पाए, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे इतने सेंटर्स है कि एक टीचर जयपुर में बैठे हुए हैं, एक टीचर कहीं और है और एक के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने पूरे टीम का जो हम लोग लेके आए हैं। पहले मैं आपको इनके फोटो से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, बाद में इनकी शक्ल भी दिखा दूंगा आपको, हालांकि बहुत बासी शक्ल हो चुका है। क्यों, आपको पता ही है, इतने दिनों से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इनकी शक्ल देख देख के मैं भी पक चुकी हूँ, आप भी पक चुके। आइए पहले इधर आइए, ये तो बहुत ही पका हुआ चेहरा है, देख लिया आपने, है ना। इसको आप शुरू से देख रहे हैं, शक्ल वैसे ही है जैसी थी, भले कभी थोड़ा सा चौड़ी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है, लेकिन वही शक्ल है। हाँ, वो जिम बाहर है, लेकिन वो बेचारा इंतजार करता रह जाता है मेरा, और मैं दिन भर क्लास में रह जाती हूँ। यानी पहला है नीतू सिंह। बेटा पूरा इंग्लिश मैं लूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आपको मुझे मेंस में पढ़ाना नहीं, रटवाना नहीं, एकदम घिस देना है प्रैक्टिस करवा के। आप हमसे ऑफलाइन पढ़ चुके हो या ऑनलाइन पढ़ चुके हो, याद रखना मैं आपको जो जम के प्रैक्टिस कराऊंगी वो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। किसी तरह कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आती हूं दूसरा, एक अजय राणा आपको अरिथमेटिक कराएंगे और पुष्पेंद्र सर एडवांस कराएंगे। बेटा एक चीज है, हमारा शुरू से फाउंडेशन बैच में ऐसे ही चलता आ रहा है, अरिथमेटिक अजय राणा, एडवांस पुष्पेंद्र शर्मा, है ना शर्मा जी। हाँ, तो ये दोनों हमारे मैथ्स के टीचर हैं। बेटा कुछ लोग जब 200 क्वेश्चन के क्वेश्चंस आते थे तो अकेला पढ़ाते थे, और अब जब 30 क्वेश्चन के क्वेश्चंस आने लगे हैं तो 3-3 टीचर पढ़ा रहे। भाई इसीलिए 3 टीचर पढ़ा रहे क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ पे 2 टीचर पढ़ाने वाले हैं। इसीलिए आपको मैं बता दूं बेटा, ये 2 टीचर तो पढ़ाएंगे आपको। क्या पढ़ाएंगे? अरिथमेटिक एंड एडवांस। लेकिन आपको एक चीज और बता रही हूं मैं कि आपका कौन कौन सा चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स है ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का एक पोर्शन जुड़ा हुआ है, उसके बाद आपका डीआई का, और याद रखना ये जो पोर्शन अलग का है। तो हमारे दोनों टीचर्स रेडी थे कि भाई हम पढ़ाएंगे। मैंने कहा ना, जो इन चैप्टर्स को धुआंधार पढ़ाते आए हैं और बहुत दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं, और वो पीओ में कई बैचेस में पढ़ा चुके हैं अप टू एनी लेवल, मैं उनको लेके आई हूं। और वो आपको पता ही है, हमारे जो पीओ में टीचर है मनीष ग्रोवर सर, वो है, ठीक है। रीजनिंग में वन एंड ओनली कौन? ये मोहित क्वात्रा जी, जो हर जब भी सेमिनार होता है तब उछल के पहुंचते हैं। आज वो बेचारे का कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए वो आज नहीं है, लेकिन आपके बैच में रीजनिंग वो पढ़ाएंगे कौन? मोहित सर। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट थीम पे, जीएस में आपको पता ही है, आपका मैराथन क्लास आपने देखा होगा, अमित सिलानी सर आपको साइंस लेंगे। अब बेटा इन्होंने जो मैराथन में क्लास में साइंस पढ़ाया है, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद राहुल उपाध्याय सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे और कंप्यूटर पढ़ाएंगे। आपको अच्छे से पता है वो हिस्ट्री और कंप्यूटर के टीचर है। और हमारे कटप्पा सर ये आज पहुंच गए हैं वापस यहाँ केडी लाइव में, और वो मेंस बैच में पॉलिटी पढ़ाएंगे। रवि सर आपको अच्छे से पता है हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर है फाउंडेशन बैच के। तो बेटा अभी फिलहाल मैं आपको जो इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, वो जितने टीचर्स आज हमारे साथ जुड़ पाए हैं वो सबको मैं बुलाना चाहूंगी एक एक करके। और मैं चाहती हूँ कि जो आप हमसे जुड़ रहे हो, आप जरूर इस ऑनलाइन जो हमारा क्लास होगा वो देखना, बहुत बेनिफिटेड होगे। लेकिन याद रखना, मेंस का मतलब मेंस हम लोग बिल्कुल धुआं उड़ा देंगे, इस लेवल की तैयारी आपको कराएंगे और मंच के करवाएंगे। मैंने खुद अकेले 3-3 घंटे मैराथन में क्लास लिया। और अजय राणा सर तो मुझे लगता है रात में शुरू किया था आपने 9 बजे, सुबह 6 बजे तक। आइए जरा मैं आपको दिखा दूं कि ये है जो रात को 9 से लेकर सुबह 6 बजे तक क्लास लिए मैराथन में। और उसके बाद मुझे क्लास ऑफ करना पड़ा कि फिर सुबह अब कुछ और कराना पड़ेगा। इन्होंने कहा ना, मुझे सिर्फ नहाने का टाइम दो। पता नहीं नहा भी होंगे कि नहीं, भगवान जाने। हाँ, क्योंकि मैं लड़कों के नहाने में शंका करती हूँ, वो भी ठंड के मौसम में। लेकिन फिर ये आके सीधा 9:30 से इन्होंने क्लास लेना शुरू कर दिया। बेटा मेहनत में हम कहीं कसर नहीं छोड़ते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको भी मेहनत में कसर नहीं छोड़ना पड़ेगा। और आज ये बीमार है, आज आवाज नहीं निकल रही थी इनकी, मुझे नहीं लग रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं पहुंच रहा हूं। तो मैं वेलकम कर रही हूं अजय राणा को। आप बताइए, आप तैयारी जो मेंस का करवाएंगे वो किस हिसाब से करवाएंगे? और
बेटा याद रखना, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन साथ में चलेगा, इसीलिए आपको जो फील होगा वो बस खाली आप एकदम लीन हो जाना क्लास में, आपको खुद महसूस होगा कि आप खुद क्लास में बैठे हुए हो। ठीक है, लीजिए। थैंक यू मैम। पहली बार ऐसा हुआ कि 8 घंटे के अंदर 8.5 घंटे की क्लास थी मैराथन वाली, ना तो मैंने ब्रेक लिया और ना बच्चों ने ब्रेक मांगा मेरे से। फर्स्ट टाइम मतलब मेरे उसमें ऐसा है। मैं जब आई थी क्लास में तो नीचे गद्दे बिछे हुए थे, तो बच्चों ने अपने गद्दे समेटा, मैडम आगे चले जाओ। मुझे इतनी में से उठा के और मैं बताऊं, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कि इनका नहीं होगा तो किसका होगा। जिस तरह से बच्चों ने बिल्कुल एकदम। मैडम 3 घंटे क्लास होती कई बार, हम उसमें 15 मिनट का ब्रेक दे देते, वो ऑफलाइन में कहीं ना बहुत बार होता है ऐसा। लेकिन 8 घंटे में ना मैंने ब्रेक मांगा और ना उन्होंने मांगा, तो मतलब वो डेडिकेशन उनका था। और उसकी वजह से मतलब हमें आपको सोचना पड़ गया मेंस के बारे में, इसीलिए तो सोचा आपने। बस मैंने इसलिए सोचा, जानते हो मैराथन में जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है ना बच्चों का, और जैसे कल मेरी एक मुलाकात हुई एक पुराने स्टूडेंट से, 198 वाला बच्चा, 85 क्वेश्चन वो कह रहा है कि मैंने सही किया है। मैंने कहा यार तुमने किया क्या? अब 85 क्वेश्चन सही करने का मतलब हो जाता है, समझते हो, 165 क्रॉस करेगा वो, अगर एक आध गलती भी रहा तब भी। तो ये इस तरह के स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। अब इनका नहीं होगा तो किसका होगा, और इनके लिए सच कहे मेहनत करने में अच्छा भी लगता है। बिल्कुल। तो मैडम एक तो 30 क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा, 30 में हम तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे वो सेक्शंस। मतलब 30 क्वेश्चन में जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो नहीं आएगा, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला हिस्सा ही आएगा बस। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब बता सकते हैं वैसे एक क्वेश्चन में हम पहला एक बार आया हुआ है नंबर सिस्टम में, मतलब उसमें परमुटेशन लग जाता, तो वो थोड़ा बहुत तो सर वैसे चलते चलते बता देंगे, नॉर्मल सी बात है। और अर्थमेटिक वाला हिस्सा मैं पूरा आपको करा दूंगा, उसमें मतलब टाइमिंग 6 से 9 का है पूरा। रोनू पंडित क्या कह रहा है? राणा सर के मैराथन में से पूरे का पूरा पेपर सेम पैटर्न पर आया, केडी के जान रजे राणा। मैडम जान तो सारे हैं, सारे टीचर सारे मेहनत करते हैं, मतलब कोई सा भी ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहा होगा, सबने क्लास पूरी ली है, आपने भी 6-6 घंटे लिए है। ऋषु जो कह रहे हो ना मुझे ऑफलाइन क्लास लेनी है, बेटा मुखर्जी नगर आ जाओ, आपको महसूस होगा जैसे आप बैठ के यज्ञ करते हो ना पूजा में, वैसे यज्ञ होता है क्लास में। मतलब एक बच्चा अपनी जगह से नहीं हिलता बेटा, समझ सकते हो कि 8 घंटे एक जगह बैठने का मतलब होता है कि शायद कोई ऐसी शक्ति है जो आपको बांध के रखा है क्लास में, ये फीलिंग आएगी क्लास में। डेडिकेशन से ही होगा भी मैडम, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन का लेवल और तरीके का आता था, फिर पैटर्न बदला। आपके सामने कितनी बार पैटर्न चेंज हो चुका, ठीक है, मेरे सामने भी इतनी बार ही हो चुका चेंज, तो उसे आप ये देखते जा रहे हो थोड़ा सा, लेकिन चेंज होता है मैडम। उस टाइम पेपर का लेवल थोड़ा सा आ जाता है, समझ में आ जाता है। और इतने दिन हो गए आपको पढ़ाते हैं सारे टीचर्स को, तो इतना आइडिया होता है कि मतलब इस तरीके से पेपर बन सकता। देखो एक बात बताती हूँ मैं, तुम्हें भी पता है पैटर्न, मुझे भी पता है पैटर्न, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा डराया जाता है कि पीओ होने वाला है, ऐसा होने वाला। बेटा कुछ नहीं होने वाला। अब भी तो लगे हुए हैं, अब भी लगे, मैंने कुछ चैनल्स पे देखा, मतलब बुरा नहीं मानना। और कुछ टीचर्स अभी भी, मतलब हमने आज तक नहीं बोला कोर्स बेचने के चक्कर में कि मैडम 13 तारीख का पेपर, अभी 8 तारीख हुई है मैम, तो अभी भी उनके माइंड में बच्चों को डाल रहे कि 13 तारीख तक शिफ्ट का पेपर ऊपर लेवल चला जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, तो कोर्स खरीद लो, ये कर लो। भाई मतलब देखो हम फ्री पढ़ा के आए ऑफलाइन में भी, दुनिया नहीं पढ़ाती ऑफलाइन में फ्री। हॉल का रेंट पूछो मैडम से कितना जाता है, ठीक है। मेन टेंशन होती है वो महीने के लास्ट में कि हाँ अब अगला रेंट जाने वाला है, तो वो मेन एक्सपेंडिचर हॉल का रेंट है, सैलरी है, सारी बातें, और तब भी आपके लिए फ्री प्रोवाइड करा रही मैडम, ठीक है। और ये फ्री प्रोवाइड करा रही है, हमें तो पैसे मिलेंगे, बात तो है, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, माइक पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ 1% भी। तो आप एक बात देखो, इनको सैल्यूट करो इस चीज़ के लिए, ठीक है। हर तरफ से मतलब आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, ठीक है। हम मेहनत करें, चलो मैं उस बात को मना नहीं करता हूँ, लेकिन इनके बारे में आप सोच कर देखो, सारी चीज़ें हैं, एक सीक्वेंस में आप देखोगे तो आपको हेल्प लगेगी कि हाँ वो लेडी मेहनत कर रही है और दिन रात मेहनत कर रही है आपके लिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपनी मेहनत में आप भी इंट्रोड्यूस करो और चीज़ों को मतलब इस तरीके से जाओ कि देखो 2023 वाला मामला है मैडम, 1 साल बचा है, लास्ट मंथ चल रहा है भाई इसका, 24 में इलेक्शन है, तो उससे पहले वैकेंसी आएंगी। तो इतनी मेहनत करो कि 23 में एक नौकरी आपके घर में होनी चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। एक नौकरी होनी चाहिए, जैसे जीडी आ रहा है जनवरी में, फिर उसके बाद सीएचएसएल आ जाएगा, फिर दोबारा से सीजीएल आ जाएगा मैम, ठीक है, सीपीओ आ जाएगा। तो सीक्वेंस में कोई से ना कोई से एक पेपर जरूर निकलना चाहिए। इतनी मेहनत करो बैठ के आराम से। और मैं ये मानती हूँ ना कि पीओ का पेपर नहीं आ जाएगा, पीओ के कुछ 1-2 चैप्टर्स जैसे आपने कहा कि इसके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है हम जानते हैं अच्छी तरह से, और आप सभी जानते हैं जितने मैथ्स के टीचर्स हैं, कि
कैलकुलेशन बेस्ड तो क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में आएंगे। तो ये कैलकुलेशन को छोड़कर और बच्चों के दिमाग में ये डालना कि भाई नहीं पीओ के क्वेश्चंस आएंगे, बेटा ऐसा कुछ नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, मैंने ये माना कि एक्स्ट्रा पोर्शन में इन लोगों को मैं कहूँ मेहनत करो, उससे अच्छा ये अपने पोर्शन में मेहनत करें। बाकी के लिए हमारे जो उस पोर्शन में एक्सपर्ट है, मैं उनको क्यों ना जोड़ूं। तो नोट्स मिला लो, पेपर देने जा रहे हो आप, सारे टीचर जितने हम पढ़ा रहे हैं आप नोट्स मैच करो। अब दुनिया की बातें विश्वास ही मत करो। अब तक हमने पढ़ा दिया, अब पिछले वाले के साथ नोट्स मैच कर लेना। अब मेंस में जाओगे आप मेंस वाले के साथ कर लेना, मैडम ने पढ़ाया हुआ जितने भी सारे टीचर्स पढ़ा रहे, ठीक है। तो आप विश्वास किया करो उसके ऊपर सामने वाले के कि आप वो पढ़ाया क्या है और मिल क्या रहा है, ठीक है। मैंने आपको उसमें पढ़ा दूं, पीएचडी वाला मैथ्स पढ़ा के चले जाओ, टोपोलॉजी पढ़ा दो मैथ्स में जाके, जब कुछ सेंस ही नहीं है सब चीज, तो फिर क्या पढ़ा, ठीक है। तो कितना ही लेवल बढ़ा लो। अब कैट के क्वेश्चन मैडम जो क्वेश्चंस बेसिक लेवल पे है वो पूछ लेता है, सही बात है, हाँ ठीक है। लेकिन अब वो पूछे कैट का कि हायर लेवल आपको पढ़ा के चला जाएगा टीचर, तो मैम अब 10th का पेपर देने जा रहे हो और मैं 12th का पढ़ा के चला जाऊँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो सेंसलेस बात है वो। तो आप वो पढ़ो पहले, देखो पीएचडी कर लो मेरी तरफ से आप मैथ्स में, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले पेपर पास कर ले भाई, उसके बाद कर लेना। सही बात है। तो एरिथमेटिक में एकदम निश्चिंत रहिए, अजय राणा बहुत बढ़िया आपको तैयारी करा देंगे। और हम लोग जब मैराथन क्लास लेंगे तो चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिससे आपको महसूस होगा कि वो भाई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। और आपको पता है कि हमारे पास एडवांस के एकदम जादूगर मौजूद है, और वो है हमारे पुष्पेंद्र शर्मा जी। बोलते कम है लेकिन शादीशुदा आदमी है, ये अभी नया है तो इसलिए कुछ बोल लेता है ज़्यादा। वो बेचारे बहुत साल हो गए शादी हुए तो चुप हो गए हैं थोड़ा सा। लेकिन जब आप पढ़ाते हैं तो बहुत बच्चे अच्छा पढ़ाते हैं। और क्लास में ही एकमात्र जगह जहाँ इनको बोलने का मौका मिलता है वो भी मैं देती हूँ, अदरवाइज सबको पता है। मैडम आपने देखी होगी कि एक शायर में लिखा है कि पतियों को बोलने का मौका मिलना चाहिए, तो वो उसकी वाइफ बोले कि वो भी लिख ही पाया। वो भी लिख ही पाया। आज एक मैं शेयर करने वाली थी फेसबुक में, फिर इसके चक्कर में शेयर नहीं कर पाई, कि एक हस्बैंड 65 साल तक गूंगा और बहरा बना रहा सिर्फ अपनी बीवी की वजह से कि कौन दिमाग खपाए। लेकिन पुष्पेंद्र सर पढ़ाते आप बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ तो पढ़ा दिया अपने फाउंडेशन में, तो फिर मेंस का मतलब क्या हुआ? उसके लिए ना पिछले 2-3 महीने से हम दोनों लोग मिलकर के तैयारी कर रहे थे। और इस समय ना बच्चों के दिमाग में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, मेंस का एग्जाम जब आता है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कहाँ से पढ़े। बेस का कह रहा है मुरारी लाल। अच्छा हाँ, मुरारी लाल। एक बात मैं बताती हूँ, यश मैंने कहा था कि इनसे पूछा मैंने एक बार एक ग्रुप में ही कि सर आपके बेटे का नाम क्या, सच बताए। मुझे लगा कैसे मजाक कर रहे हैं, तो कहते मुरारी लाल। मैंने कहा यार मुरारी लाल बड़ा होगा तो बहुत मारेगा। मैंने भी बोली है, मैंने हो सकता है तेरे साथ बात भी ना करे वो। पता है ना, नहीं देखो बात क्या है ना, मुरारी कृष्ण का नाम है ना, लेकिन बच्चे क्या है ना, कान्हा बोल दो, कृष्णा बोल दो, वो सब। अब आपने मुरारी तो रखा, अच्छी बात है कि भगवान के नाम पर रखा, उसके साथ लाल भी लगा दिया। मैम पता है मैं ना गांव से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अपने बेटे का नाम ना मतलब कुछ ऐसा रखूं कि जब लोग उससे पूछे ना कि तेरा नाम मुरारी लाल क्यों है, तो वो ये बताए कि मेरे जो फादर है ना उनका बैकग्राउंड गाँव से जुड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ रीज़न था शुरू से, मतलब पहले सोच रखा था कि उसका नाम, और फिलहाल घर में बहुत लड़ाई भी हुई इसको लेकर के कि इसका नाम मुरारी लाल नहीं रखना है। फादर ने भी बोला, सारे लोगों ने बोला, लेकिन फाइनली मैंने उसका नाम मुरारी लाल ही रखा। तो आप बताइए आप एडवांस में कैसे पढ़ाएंगे मुरारी लाल के पापा? एडवांस का ये था कि मैं पिछले 2 महीने से मैं बड़ी मेहनत के साथ लगा हुआ था। हम रात और जाग भी रहे थे। तो मैंने क्या किया कि लगभग अभी 3 से 4 चैप्टर एडवांस मैथ में लगभग मैंने 500 क्वेश्चंस की लगभग PDF को तैयार किया है। वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मुखर्जी नगर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी मयंक सर ने मुखर्जी नगर में बच्चों को बोला था। और वही जो बच्चों के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो ये है सर एडवांस में तो खासकर कि हम कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें और किस लेवल का कंटेंट हम पढ़ें। क्योंकि जो बच्चा प्री की तैयारी करके आ चुका है, यदि हम उससे ये बोल दें कि आप पिछले 4 साल के TCS के क्वेश्चन कर लो और 20,000 क्वेश्चन यदि मैं बोल दूं, तो वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी हो जाएगा। 20,000 क्वेश्चन करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि मेंस के अंदर अब इस समय सारे सब्जेक्ट आएंगे। आपने इंग्लिश भी पढ़ना है, GS भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। पहले कुछ अलग चीज़ थी कि पहले मैथ और इंग्लिश पढ़ना होता था, और इस समय आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ते हुए और मैक्सिमम नंबर की तरफ जाना है। तो इस समय सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम 3 टीचर हैं,
तो जितने आप लोग मेहनत करेंगे ना, उससे ज़्यादा मुझे लगता है हम लोगों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। हम भी रात रात भर जाग करके आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे होंगे। तो वो PDF, वो कंटेंट जो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे कि क्या आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आपको डाउट वाली प्रॉब्लम आती है, मुखर्जी नगर में ऐसा कभी नहीं होता है। आपके डाउट क्लास खत्म होने के चाहे 1-1 घंटे हमें रहना पड़े, हम फेस टू फेस आपके डाउट क्लियर करेंगे। यदि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, उसके लिए मुझे लगता है कि अभी हम लोग एक मैडम से परमिशन लेंगे, एक टेलीग्राम ग्रुप या कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि, या जो भी XYZ मैडम उसके लिए परमिशन देंगी, कि जिससे कि हम लोग खुद उसमें इन्वॉल्व होकर के आपके डाउट क्लियर कर पाएँ, या जो बच्चे हैं वो आपके डाउट, जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे जिनके मैथ्स में डाउट आते हैं, और वो हम भी डाउट क्लियर करें और बच्चे भी आपके डाउट क्लियर करें। तीसरी चीज़ जो हम आगे आपको बताएंगे, फेस टू फेस क्लास तो होंगी ही होंगी, हम तीनों टीचर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं, अजय राणा सर अर्थमेटिक में आपकी मेहनत करेंगे, और हमारे जो मनीष सर हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए हमने, वो मैडम ने बताया स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और DI के लिए वो आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है पढ़ें वही जो एग्ज़ाम में आता है। मैं आपको बच्चों बता दूं इस समय सर, बस एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा। मार्केट में आज देखो, मैं यूट्यूब पे मैं भी देख रहा था, बड़ा एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, और थंबनेल लगा हुआ था कि आज आया एडवांस का बवाल क्वेश्चन, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ों से बचना है हमें, कुछ भी बवाल नहीं। आप पिछले 4 से 5 साल यदि मेंस के पेपर उठा लें, 2017 का पेपर छोड़ दें, तो उससे यदि 17 का पेपर छोड़ दें, तो उससे अलग आज तक ऐसा कोई भी पेपर आज तक नहीं आया जो अजीब पेपर आया हो या कुछ आड़ी तिरछी चीज़ें पूछी गई हो। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अभी भी आप सिर्फ वही पढ़ें जो पेपर में आएगा, हम प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाएंगे, आप इधर उधर ना भटकें। अदरवाइज़ यदि आपने गणित में, मुझे लगता है जैसे कुछ बच्चे क्वांटम कैट उठा लेते हैं, बोल देते हैं लोग, कुछ आड़े तिरछे आपको क्वेश्चन कराएंगे, कुछ भौकाली क्वेश्चन कराएंगे, कुछ अजीबोगरीब चीज़ें, उससे सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपका लॉस होगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने पूरा टाइम मैथ में दिया तो उसका खामियाजा आपको हो सकता है इंग्लिश में भुगतना पड़े, और आपका हो सकता है आपको GS में भुगतना पड़ जाए। तो लिमिटेड दायरे में रह करके आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है, और मेरी कोशिश रहेगी 80 घंटे में आपको एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, लगभग मुझे लगता है 100 घंटे के आसपास अजय राणा सर भी आपको गाइड कर रहे होंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी मैथ्स की अपने तीसरे धुरंधर को, और वो है कौन? मनीष ग्रोवर सर। बेटा ये बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, और उस सेक्शन को सालों से पढ़ा रहे हैं जो सेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि उस सेक्शन के बारे में बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आप उसके बारे में अवेयर ही नहीं हो। थैंक यू मैम। और सबसे पहले भाई, कभी भी पहले SSC में प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और स्टैटिस्टिक्स आया नहीं, और सारा दिन बोल बोल के गला खराब है, तो जैसी भी आवाज़ आएगी थोड़ा एडजस्ट करना। तो मैं मेंस का पेपर चेक कर रहा था, लास्ट ईयर के काफ़ी पेपर मैंने पहले भी उठाए, आज मैंने कहा फिर से एक बार देखा जाए। तो DI के 7 से 8 सवाल, 10 सवाल तक भी मैंने मैक्सिमम 8, 9, 10 देखे। अब जितने भी सवाल DI से आए, या हो सकता है प्रोबेबिलिटी से एक सवाल आए, या हो सकता है स्टैटिस्टिक्स से एक सवाल आए, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जो है एक सवाल आए, पर मैं एक चीज मानता हूं सर कि हो सकता है वो एक सवाल की वजह से आपका रैंक ऊपर आ जाए, हो सकता है एक सवाल की वजह से सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। मैं नहीं जानता हूं कितने मार्क्स का मैं बिलोंग करूंगा मेंस में, बट मैं ये जरूर जानता हूं कि वो एक मार्क्स या एक क्वेश्चन जरूर हो सकता है जो आपको सिलेक्शन में ऊपर ले जाए सर। ठीक है, हो सकता है वो एक सवाल आपके किसी अर्थमेटिक, एडवांस, GS या किसी की भी कमी को पूरा कर दे जो आपका आज तक नहीं आया था। ठीक है, अभी जनरली अगर मैं बात करता हूं तो बैंक PO में मैम DI का बॉल्स आता है, बॉल्स में 6 नंबर का सवाल आता है, 2-2 मार्क्स का DI। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ 6 नंबर का आने वाला है, अगर 2 नंबर का भी आ गया और वो भी सवाल इन्होंने अटेम्प्ट कर लिया तो हो सकता है रैंक कहां से कहां पहुंच जाए। तो आपको मैं जानता हूं कि हो सकता है कि अर्थमेटिक और एडवांस के आगे प्रोबेबिलिटी एंड ऑल कुछ ना लगे, सिर्फ पढ़ना जरूरी है क्योंकि हाँ, उसमें ना नहीं बेसिक हाँ, प्रोबेबिलिटी लिख रखी है और बेसिक स्टैटिस्टिक्स दिख रहा होगा। हाँ, तो वो क्लास में बैठ के भी सुन लेंगे ना, चीजों को देख लेंगे कैसे कैसे सर करा रहे हैं, तो उससे भी उनका हो जाएगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि बस मैं चाहता हूँ कि वो एक नंबर भी गवाना नहीं है क्लास में बैठ के। हाँ, बस वो एक नंबर भी गवाना नहीं है। मैं बहुत बार, जैसे आज मैम क्या हुआ, मैं एक बैंक PO में क्लास ले रहा था ऑफलाइन, तो एक बच्ची बोली, नई स्टूडेंट थी वो, शायद नया स्टार्ट किया, एक बच्ची बोली सर मैंने
यूट्यूब पे सुना है कि बैंक पीओ के पेपर को अगर क्लियर करना है तो कैट की बुक पकड़ लो। बताओ कहाँ से कहाँ। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि तो फिर क्यों, कैट ही दे लो ना, मतलब क्यों बताते बैंक देना ही क्यों हैं है? और क्या सोच के बताते हैं, बस मैंने तो ये देखा है, पता नहीं क्यों बताते हैं और क्या सोच के बताते हैं। यार देखो बहुत सिंपल सी बात है, रिलेटिव पढ़ना भी बहुत जरूरी है। कई बार देखो, ज्यादा बच्चों को जब तक डराएंगे नहीं ना तब तक कोर्स नहीं बिकेगा, ये फीलिंग, यही समस्या है मैडम। ये फीलिंग। जी मैम अब वो उसको मैंने कम से कम 10 मिनट समझाया। मैंने कहा कैट की बुक मत खरीदना, लेना भी मत। और वो बोली सर मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा देखा है। जब मैंने उसको समझाया ना, सारी बातें दिखाई और पिछले पेपर निकाल के दिखाए मेंस के, तो उसने बोला सर एक भी सवाल वैसा नहीं है जो वहाँ आता है। राणा सर मैं अपनी बात करूं, चाहे मेरे को, मैं लाइव बता रहा हूं अभी, हो सकता है लेवल 3 का सवाल एक आधा मेरे से रुक जाए, कैट का, या किसी से भी रुक जाए। वो बंदा ये बात बोल रहा है शायद जिसने आज तक कैट की बुक खुद ना खोली हो। बस वो ये कह रहा है कि भाई लेवल ये आएगा, आपको लेवल देखना है, मेरे पास लेवल का सवाल नहीं है, आप ये कर लो। भाई मैं आपको उसी लेवल का सवाल करवाऊंगा जो आपको मुझे लगेगा कि आ सकता है, क्योंकि पहले अभी कभी प्रोबेबिलिटी आई नहीं। तो रिलेटिव सवाल होगा और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो पाएंगे ना, मैक्सिमम जितने भी, कि एक भी सवाल ना रुके, इतने सवाल मैं आपको जरूर करा दूंगा। तो ये है हमारे मैथ्स की टीम, आप अच्छे से वाकिफ है क्योंकि काफ़ी दिनों से ये आपके YouTube में क्लास ले रहे हैं। अब कुछ लोगों ने पूछा है कि मैम वोकैब की बुक कब आएगी। बेटा वोकैब की बुक का आपको एक झलक तो मैं आपके एग्ज़ाम सेंटर नोएडा वगैरह में जो जा रहे हैं ना, उनको मैं दे रही हूँ। बहुत बढ़िया बुकलेट बना के मैंने दे दिया वहाँ पे। लेकिन वोकैब की बुक इस महीने के एंड तक आ जानी चाहिए, जो मैं समझ रही हूँ हो जाएगा मुझसे, क्योंकि जब काम करने बैठो ना और जब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखते हैं ना, तो मुझे लगता है मुझसे कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। बेटा एक एक शब्द और एक एक वर्ड मैं लिख रही हूँ अपने हाथ से, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब मैं बुलाना चाहूँगी मोहित क्वात्रा। बेटा आज नहीं है क्योंकि उनके घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया था, तो वो ऐसे भी कभी भी हमने ऐसा किया है अगर आपके साथ इस तरह का कोई इंट्रोडक्शन अपने कोई बैच का, तो वो ज़रूर आए हैं। तो आज के लिए तो फिर मैं समझ सकती हूँ कि अगर नहीं आए तो ज़रूर इमरजेंसी होगी। अब मैं बुला रही हूँ राहुल सर को, और ये इतिहास को ऐसा फिल्म बना के पेश करते हैं क्लास में कि सच कहूँ तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं बहुत क्रूर राजा लोग थे, लेकिन इनके क्लास में बैठोगे तो हर राजा से आपको प्यार हो जाएगा और हर शासक से प्यार होगा, फिर दूसरा शासक आएगा फिर उससे भी प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये इतना एक आपके दिमाग में ऐसा इम्प्रेशन बना के पढ़ाते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता है यार हिस्ट्री में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकता है। हमारे हिस्ट्री के टीचर बड़े बोरिंग थे और हमको हिस्ट्री में आज तक कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं। चलिए आप ही बताइए हिस्ट्री में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्लस आपकी जिम्मेदारी कंप्यूटर की भी है, आपको पता है, क्योंकि कंप्यूटर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो कंप्यूटर और हिस्ट्री आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे सही में ये बताइए हिस्ट्री इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है। मैं तो जब सोना रहता था तो मुझे हिस्ट्री की किताब खोल लो तो मुझे नींद आ जाती थी। क्या है? देखिए मैम बात यह है कि पहला तो हमें यही समझना है कि हमारे इन बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई क्यों जाती है। ये हमारे सारे जो बच्चे हैं ये अधिकारी बनने जा रहे हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ये प्रशासन को चलाएंगे, तो इसीलिए इतिहास उनको पढ़ाया जाता है जिससे ये सीख सकें कि लॉ एंड ऑर्डर चलता कैसे है, एडमिनिस्ट्रेशन राजाओं के द्वारा कैसे चलाया गया और अब इनको कैसे चलाना है। तो इतिहास में हम शासकों के बारे में पढ़ते हैं और हमारे जो बच्चे अभी फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं ये पेपर देकर आए और ये रिव्यू दे रहे थे कि मैक्सिमम या आप कहें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से ही आए हैं। जीएस के सारे क्वेश्चंस, इतिहास के और बाकी सब्जेक्टों के सब हमारे फाउंडेशन बैच के लगभग जितने बच्चे मुझसे मिले वो सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि सर हमारा सारा का सारा सिलेबस हमारे पढ़ाए हुए में से आया है, कुछ भी बाहर नहीं। एक चीज मैं बताऊं, जब आप के क्लास में मैं देखती हूँ बच्चों को एकदम पूरा भरे हुए, तो मुझे एक बहुत अच्छा सा फीलिंग आता है कि मैं बच्चों को वो दे पा रही हूँ जो हमें नहीं मिला। क्योंकि जब हमारे हिस्ट्री क्लासेस चलते थे ना तो हम लोग कोशिश करते किसी तरह से भाग ले, और अगर भाग नहीं पाते थे, क्लास बंक नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एंड ऑल, तो बहुत मुश्किल से समय कटता था वो 45 मिनट। आपके क्लास में 1.5 घंटा बच्चा बिना हिले बैठना तो छोड़िए, वो आते हैं क्लास करने, ये सबसे बड़ी बात है। एक्चुअली मैम क्या है ना कि जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है वो बहुत अच्छा सिलेबस है, बस बच्चों को अगर एक कहानी के रूप में समझाया जाए ना तो बातें बच्चों के दिमाग में बैठ जाती हैं और वही क्वेश्चन जब पेपर में मिलते हैं उनको तो वो एकदम कहानी के रूप में उनको याद आ जाता है और वो सारे क्वेश्चंस पेपर में हल कर लेते हैं। और ये हमारे जो बच्चे हैं मैम इनके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मेंस में भी अब हिस्ट्री इंक्लूड हो चुका है,
तो इनके लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ और सारे के सारे जो मेंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर मैं पूरा काम कर रहा हूँ और इन बच्चों को पूरा कंटेंट ऐसा मैं प्रोवाइड करूंगा कि इनका मेंस का सारा पेपर हमारे नोट्स में से ही मिलेगा इनको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये बस वही पढ़ें। और कंप्यूटर का क्या करें सर? एक तो कंप्यूटर में बच्चे थोड़ा सा ये भी है कि मैम क्वालिफाइंग है, फिर कहते हैं नहीं क्वालिफाइंग है, तो मतलब वो डर भी है और वो फिर एक एक्चुअली मैम क्या है कि 20 क्वेश्चंस आने हैं कंप्यूटर के और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 60 मार्क्स का कंप्यूटर आना है और क्वालिफाइंग नेचर है, तो अब ये कोई बता नहीं सकता कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो अभी हमारे जो बच्चे दिल्ली पुलिस का पेपर देकर आए उन्होंने भी रिव्यू दिया कि कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से ही मिल गए। तो मैं बच्चों को यही आश्वासन देना चाहूँगा कि आप लोग निश्चिंत रहें, आपके लिए हम काम कर रहे हैं, मैम काम कर रही हैं, हमारी पूरी केडी परिवार काम कर रहा है और आप पूरी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ लगे रहें। हम आपके साथ लगे हुए हैं और हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। सर सबसे बड़ी बात है ना, अगर जीएस पढ़ने चले तब तो कुछ भी पढ़ते रहो और स्काई इज द लिमिट, है ना। लेकिन उसमें से चुन के क्या पढ़ाना है वो सिर्फ एक्सपीरियंस टीचर्स ही बता सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो तो सारे आर्टिकल पढ़ते रहो, आराम से पढ़ते रहो, लेकिन भैया क्वेश्चन कहाँ से आता है ये बताएंगे हमारे रोहित सर। और रोहित सर आपको पता ही है हमारे इंस्टीट्यूट में फेमस है कटप्पा सर से के नाम से। लेकिन आइए चलिए, बहुत दिनों बाद आप लाइव आ रहे हैं हमारे साथ, तो रोहित यादव सर आपको पूरा कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाएंगे। और मैंने क्या कहा भाई, आर्टिकल कितने हैं सर? मैम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 395 थे, एट प्रेजेंट आर्टिकल ये इंग्लिश वाला आर्टिकल नहीं पूछ रहे यार इनसे। आपने तो पूछा सब इंग्लिश के टीचर। तो मैंने इनसे वो अनुच्छेद वाला बात का वेट कर रहा था। जब मैम कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 थे और अभी एट प्रेजेंट लेटेस्ट डेटा के अनुसार 470 चल रहा है। एम लक्ष्मीकांत का सबसे लेटेस्ट डेटा। तो इसका मतलब है क्या 470 सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं क्या बच्चों को? खासकर एसएससी का फोकस आर्टिकल्स पर रहता है, लेकिन ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये वो कुछ स्पेसिफिक ही पूछता है, वो हर आर्टिकल्स नहीं पूछता। खासकर देख लो बेटा, मैं बस यही बोलना चाह रही थी, पढ़ाने का यूट्यूब में लोगों ने पढ़ाया है और सारे के सारे आर्टिकल एक के बाद एक पढ़ाया, क्योंकि उनको पता नहीं क्या पढ़ाना है और क्या छोड़ना है। यही डिफरेंस होता है एक एक्सपर्ट में और एक लेमैन में, यूट्यूबर में और एक सही मायने में टीचर में। लीजिए आपको बताएंगे पॉलिटी के बारे में पूरा कंप्लीट रोहित यादव सर। और ए एंड द 3 आर्टिकल नहीं होता, आर्टिकल 2 होता है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है, इनडेफिनेट में ए और एन आता है। यार ये मैथ्स के टीचर्स इंग्लिश में तुम लोग बीच में नहीं टपकना, है ना। नहीं जबरदस्ती का ये सारे जो होते हैं ना दूसरे सब्जेक्ट वाले, ये अपना टांग जबरदस्ती दूसरे के सब्जेक्ट में घुसेड़ते हैं। इंग्लिश ऑफलाइन में बच्चे से पूछना, हम एक वर्ड नहीं बोलते। हाँ इंग्लिश में बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, गोली मार दूंगी। बिल्लो रोहित। गुड इवनिंग। पॉलिटी में सबसे पहली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे अभी मैम ने कहा कि कितने आर्टिकल्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 395 आर्टिकल्स थे और एट प्रेजेंट सबसे लेटेस्ट डेटा के अनुसार 470 चल रहा है और ये भी एम लक्ष्मीकांत के सबसे लेटेस्ट किताब में लिखा हुआ है। आप कोई और किताब पढ़ रहे हैं तो वहाँ 444 लिखा होगा, इंटरनेट पर 465 लिखा हुआ है, पुराने एडिशन में 465 लिखा हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको इतने सारे आर्टिकल पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एसएससी का मेन फोकस पीछे के आर्टिकल्स पर नहीं होता, उसका जो मेन फोकस है वो स्टार्टिंग के जो आर्टिकल्स हैं, खासकर फंडामेंटल राइट्स हो गया। देखो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल सेंटर स्टेट रिलेशन से वहाँ से कुछ क्वेश्चन आना शुरू हो गए। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है एसएससी का, उसमें बच्चों ने खुद बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे सीधे आर्टिकल से आए हैं। तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम इतने सारे आर्टिकल पढ़ेंगे कैसे। सारे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट नहीं होते और कोई भी, चाहे वो कोई भी टीचर क्यों ना हो, किसी को भी 470 आर्टिकल मुंह ज़बानी रटे नहीं होंगे और ना एग्जाम आपसे वो 470 आर्टिकल पूछना चाहता है। पढ़ाते हैं लोग सारे आर्टिकल एक के बाद एक हम बोलोगे यार सही में इतना पढ़ना पड़ता है? नहीं मैम, कंफ्यूज हो गई। आर्ट्स बनाने वाले नहीं, वो इंटरनेट पर मैम ऐसा माहौल बनाना पड़ता है कि देखो हम जो करा रहे हैं वो कोई और नहीं करा रहा है तुम्हें, जबकि उनका कोई रेलेवेंस खास होता नहीं है। अभी हम जो मेंस का बैच स्टार्ट करने वाले हैं उसमें सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि हम ऑलरेडी देखिए आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, यानी कि आपने पॉलिटी का थोड़ा बहुत बेस पढ़ रखा होगा और जीएस के किसी भी सब्जेक्ट का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है अच्छा खासा। तो इसलिए अब हम जो तैयारी करेंगे वो फुल स्पेसिफिक तैयारी करेंगे। यहाँ पर मतलब सीधे क्वेश्चन कराएंगे, जो भी चैप्टर पिक करेंगे उसमें सीधे आपको बताना है। देखो कंसेप्ट आपको अब थोड़े बहुत पता है, इसलिए आपको अब सीधे यहाँ पर हम एमसीक्यू के जरिए कराएंगे। किस क्वेश्चन से, किस पर्टिकुलर आर्टिकल से क्या एमसीक्यू बन सकता है, वो सारी एनालिसिस क्लास के अंदर चलेगी। और मैम
तो बेटा मैं अब थोड़ा बता दूं आप लोगों को कि सबसे पहले ये देखो बेटा, एसएससी मेंस के जो बैच आएंगे वो सीधा ऑफलाइन से, बेटा रुको, ऑफलाइन में मैं आपको बता दूं कि अच्छा कम है बट लिमिटेड। सीट लिमिटेड है। अरे यार फीस बहुत कम है, कम फीस में देखो तो क्या है, क्या क्या फीस है। ओके तो ये क्या है, पूरा कंप्लीट का फी है बेटा। आपको पता है अच्छा 70 नंबर कनेक्ट नहीं 70 नंबर कनेक्ट नहीं होगा बेटा, 41 नंबर खाली हॉल में चलेगा जिसमें 900 सीट है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से बेटा, 14 दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं, मंडे टू संडे ये बैच पूरा चलेगा आपका। बेटा संडे को हम टेस्ट लेंगे आपका और उसका सारा का सारा डिस्कशन वहीं खत्म होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच है ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन चलेगा। बैच नंबर जो हमारा हॉल नंबर जो हमारा 41 है वहां से सीधा चलेगा कहाँ पे, बिल्कुल लाइव एंड ऑफलाइन दोनों एक साथ चलेगा। मैं आपको बता दूं अगर आप दिल्ली में हैं, ऑनलाइन बैच भी लेते हैं तो कभी आना, ऑफलाइन का भी मजा ले जाना, कोई इश्यू नहीं है, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ऑफलाइन रेगुलर क्लास करना है आपको तो आपको ऑफलाइन की फी देनी पड़ेगी, ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन की फी देना पड़ेगा आपको। और ये हम अगर आप आ रहे हो ऑफलाइन तो वहां पे सीट्स की बहुत कमी होगी, क्योंकि देखो हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स है बेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड है। जो 20 और 21 में एडमिशन लिए हुए थे, 21 और 22 में एडमिशन लिए हुए हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड है। तो मुझे लगता है अगर उनको हटा दिया जाए तो हार्डली 400 सीट मैक्सिमम हमारे पास अवेलेबल होगा बाहर वालों के लिए। ठीक है, और मुझे मुश्किल लग रहा है, ये भी मुश्किल लग रहा है। एनीवे ठीक है, देखेंगे। ऐसे अगर आप तैयारी करना चाहते हो 2023 की तो आप 20 दिसंबर को 8 से 12:30 बैच चलेगा, ऑफलाइन बैच, ये देखो ध्यान से। और याद रखना इस बैच में भी एडमिशन फुल होने वाला है क्योंकि बहुत तेजी से एडमिशन चल रहा है। तो आप अगर न्यू बैच में आना चाहते हो, 2023 की तैयारी करनी है आपको, तो भी आ सकते हो। और याद रखना कि आप सबसे पहले इस बैच के लिए इमीडिएटली ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग अपना सीट रिजर्व कर लीजिए। कभी ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन आ जाना, नहीं तो ऑनलाइन बैठ के घर से पढ़ो, आपको वो ऑफलाइन वाली फील आएगी। क्यों? क्योंकि आपको वो बोरियत सा महसूस नहीं होगा, आपको वहाँ हंसने की आवाज़, बात करने की आवाज़ और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने की आवाज़। हम लोग को देखोगे आप किस तरह से बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, आपको खुद महसूस होगा कि यार जो टीचर इंटरेक्ट कर रहे हैं हम ही तो है वहाँ बैठे हुए। आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन का। जयपुर वालों के लिए क्या होगा, जयपुर वालों का जयपुर में तैयारी होगा। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन लीजिए यहाँ आके, ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन लेना है तो दिल्ली आ जाओ फटाफट। अब ये मैं बता दूं बेटा कि अगर आपको इंग्लिश की तैयारी ऑफलाइन करनी है और अगला एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप इस बैच में एडमिशन लेना। 21 दिसंबर को मेरा बैच चलेगा 11 से 12:30, लेकिन ये अगले साल के लिए, ये 7 महीने चलेगा। और अगर मेंस की तैयारी करनी है तो आपको 6 से 9 जो शाम को चल रहा है आपको उसमें आना होगा। उसमें हम आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस का टाइम टेबल पहले ही प्रोवाइड कर देंगे, उसी के अनुसार क्लास चलेगा, बहुत बढ़िया क्लास चलेगा। अब आइए, अगर आप कॉम्बो बैच की बात कर रहे हैं तो बेटा कॉम्बो बैच भी जो आने वाला है हमारा 12 दिसंबर से आने वाला है और ये बैच लंबा चलेगा। लेकिन अगर मेंस की बात करोगे तो हमने आपको बेसिकली एक ही चीज़ बता दिया है बेटा कि मेंस की बात अगर हम करेंगे तो सबसे पहले मेंस की जो टीम है वही टीम है फाउंडेशन वाली। जो टीम हम लोग मुखर्जी नगर में सालों से फाउंडेशन देते आ रहे हैं उसी टीम से आपको पढ़वाएंगे। बेस्ट टीम है, सारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट में माहिर। और मैं आपसे ये वादा ज़रूर करती हूँ कि आप जब पढ़ोगे तो आप कभी भी नहीं कह सकते हो कि मैम आपने वो क्वालिटी नहीं दी जो आपने प्रॉमिस किया था। हमने आज तक एक चीज़ महसूस किया है, जब बच्चा कभी भी आके बोला है कि मैम एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो उसका रीज़न पता है क्या दिया है कि मैम मैं ऐन मौके पर बीमार पड़ गया था, घर में कुछ ऐसा हो गया था, मैं लेट पहुंचा तो मैं बहुत हड़बड़ा गया था, पैल्पिटेशन बढ़ गया, टेंशन हो गया, मैं अच्छा नहीं दे पाया। एक भी बच्चा आज तक ये नहीं कहा कि मैम मेरा एग्ज़ाम ख़राब इसलिए गया क्योंकि आपने जो पढ़ाया वो नहीं आया, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। हम अपनी टीम की पूरी गारंटी लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम आपको एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा यहाँ पर पढ़वाते हैं और हम सभी काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप
ऑफलाइन आओ, ऑनलाइन आओ, जैसे पढ़ना है पढ़ो, आसपास अगर हो ऑनलाइन एडमिशन ले लो, कभी ऑफलाइन भी आ जाना, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन में अपनी सीट ज़रूर रिजर्व करवा लो, क्योंकि हमारे पास सीट ऑफलाइन में बहुत बहुत लिमिटेड है। चलिए, मैं अपनी टीम से कहूँगी आप आइए सब कोई, और हम लोग आज इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहते हैं कि इधर आ जाइए सर आप लोग। कहाँ है बाकी? अच्छा, मैं आपके साथ अब विदा लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसी के साथ मैं आपको एक प्रॉमिस ज़रूर करती हूँ कि हम लोग जो आपको प्रोवाइड करेंगे, जो क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, वो क्वालिटी इम्पेकेबल क्वालिटी होगा, यानी कि एकदम सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन मिल जाएगा और सारे PDF मिल जाएंगे, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपको सिर्फ बैठ के पढ़ना है और जो भी आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज़ हो, स्टडी मटेरियल हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात अब होगी 14 तारीख को, 14 को शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच।